पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। यातिलवदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक मरातिबे उज़्मा की रोशनी मेरे इमाम को मिली तो मेरा इमाम कहता है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों की बरकतें ज़ाहिर हुई तो मेरे इमाम ने कहा, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। इल्म गैब रसूल की बात आई तो आप फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर लिखी जाने वाली किताबों की जहाँ तक मुबारक काम की मुबारक शुग़ल की बात की तो ये मेरे इमाम ने अपने दिल को ये कह के तसल्ली दी, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। परवरदिगार आलम इस मुबारक मजलिस का जो फैज़ है बैठने वालों को या बैठने का इरादा ले के आने वालों को अता फ़रमा दे। बड़े अदब और एहतराम के साथ आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आइए हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले एक दूसरे को करीब से करीब तर होते हुए देखें। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। इस वक्त हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया ज़हनी तौर पर फ़िक्री तौर पर सोच के मुताबिक टेंशन बीमारियों से घिरी हुई है। किसी की रूह बीमार है, किसी का दिल बीमार है, किसी का जिस्म बीमार है, किसी की सोच बीमार है। सूफिया फरमाते हैं कि इनका एक वाहिद इलाज ये भी था कि अगर लोग सलाम चेहरे देख के ना करते, गरीब होता उससे भी सलाम करते, कोई माजूर होता उससे भी सलाम करते, कोई विकलांग होता उससे भी सलाम करते, कोई झोपड़ी में रहने वाला होता उससे भी सलाम करते, कोई गरीब पड़ोसी होता उससे भी सलाम करते, किसी यतीम के बच्चे को देखते उससे भी सलाम करते और पलट करके उधर से वालेकुमुस्सलाम की सदा जवाब के तौर पर बुलंद होती तो अल्लाह ताला बहुत सौ लोगों को बीमारियों से बचा लेता। लेकिन हमको इल्म नहीं है कि सलाम की मीनिंग क्या होती है, सलाम के माने क्या होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अज़बर कर लें ताकि कोई भी गरीब इंसान आपको नज़र आए बाईमान तो उससे सलाम करने में झिझक ना पैदा हो। आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, मीनिंग होती है अल्लाह आपको सलामत रखे, इसके माने होते हैं। आपने पलट करके कहा वालेकुमुस्सलाम, उसने कहा अल्लाह आपको सलामत रखे, तो आपने कहा अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो अगर किसी एक शख्स के लिए दिन भर में 10-10 लोग उसकी सलामती की दुआ करेंगे, अगर वो 10 लोगों से सलाम करेगा तो 10 लोग कहेंगे अल्लाह तुझे भी सलामत रखे, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। इतने लोग अगर किसी की सलामती की दुआ करेंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या वो बीमार रह सकता है, क्या वो परेशान रह सकता है, क्या उसका दिल टूट सकता है? नहीं, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी की दुआ अपनों से, अपने मोहल्ले के लोगों से, बुज़ुर्गों से, बूढ़े नमाजियों से, नौजवान लोगों से, बच्चों से, यतीम घरों में पैदा होने वाले लोगों से उसने दुआ करवा ली है। तो सलाम एक सेफ्टी के लिए होता है, सलाम बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, जैसा चल रहा है भी चल रहे, बहुत अच्छा माइक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को, ऊँची बोले, जितने लोग हैं उतनी आवाज़ तो आ जाए, सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। मेरे आका से किसी ने पूछा, हुजूर अगर घर में कोई ना हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूँ। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कि आपने दुआएं नहीं मांगी हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर को बुलाने की मिसरों में तमन्ना है तो नस्र में भी आप इस अरीज़े को यूं कारामत कर सकते हैं, काम मिला सकते हैं। सलाम करने में पहल कीजिए, इंशाअल्लाह कभी ऐसा होगा
आप जब घर में दाखिल होते रहे तो आपकी माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आपकी बहन ने कहा वालेकुम अस्सलाम, यानी माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे, बेटी ने कहा वालेकुम अस्सलाम अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। एक किस्म की दुआ सब ने दी और दुआएं कबूल होती नहीं, करम की बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दुआ किसी की कबूल ना हो, तो फिर क्या होगा? ये सलाम करना बेकार हो जाएगा? नहीं, सूफिया फरमाते हैं तुम सलाम करने की आदत डाल लो, कभी घर में कोई नहीं होगा सलाम का जवाब देने वाला। हुजूर ने क्या फरमाया? जब कोई तेरे सलाम का जवाब न देगा तो मैं तेरे सलाम का जवाब दूंगा। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, कोई घर में जवाब देने वाला न था, और अगर मदीने वाले ने एक मरतबे कह दिया वालेकुम अस्सलाम अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो ज़रा मोहब्बत से भैया, जिसको हुजूर सलामती की दुआ दे दें उसे कोई मिटा सकता है? ऊँची बोले, उसे कोई तोड़ सकता है? उसे कोई कमज़ोर कर सकता है? वो बीमारियों में घिरा रह सकता है? नहीं, उसकी सेफ्टी की दुआ मदीने वाले आका ने दी है। तो इस मुबारक दिन के इंतज़ार में रहिए और हर दिनों को आबाद करते रहिए बड़े अदब से। आइए मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद इंशाल्लाह दुरूद पढ़ेंगे, मिल करके दुरूद पढ़ेंगे, और इस मुबारक मजलिस से जो बातें नशर होंगी, रिले होंगी, उसे याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हमें और आपको मिल के दुरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह। बहुत सुकून से बातें सुनिएगा इंशाअल्लाह, मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पढ़ा कीजिए, हुजूर को याद किया कीजिए। आपके शहर से जो मदीने शरीफ का फासला है तकरीबन 3000 किलोमीटर का, लेकिन अगर आप दुरूद पढ़ने के आदी हैं तो ये फासला ख़त्म भी हो सकता है। दुरूद दूरियां ख़त्म करता है, दुरूद हुजूरी की आदाब सिखाता है, दुरूद हुजूर की बारगाह तक लेके जाता है, दुरूद रोज़े रसूल के सामने तुम्हें दुरूद पहुँचाने की सलाहियत रखता है। आपके अंदर दुरूद पढ़ने का जज्बा हुआ, अभी ज़बान ने दुरूद की शुरुआत नहीं की, खबर मदीने वाले आका को हो गई। आपने दुरूद पढ़ने की पहल करने की नीयत की, खबर मदीने वाले आका को हो गई। समझ रहे हैं? ये दुरूद है, बड़े कमाल का काम है, और इस काम को मकबूलियत का हमेशा तमगा अता हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक शख्स ऐसा भी ज़मीन पर गुजरा है, वो जो कपड़े का गट्ठर अपने सर पे रख के कपड़े बेचा करता था। उस बहुत गरीब इंसान था, मोहल्ले के लोग उसे बड़ी हिकारत से, बड़ी कराहियत से देखते थे, लेकिन अपनी मस्ती में वो रहता था। लेकिन उसका काम क्या था? जब घर से निकलता तो नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हुए निकलता। मोहब्बत से बोले, जब वो घर से निकलता तो दुरूद पढ़ते हुए, सर पे कपड़े का गट्ठर रखता तो दुरूद पढ़ते हुए, माशाअल्लाह। जब कोई पूछता क्या बेच रहे हैं चचा, तो वो कहता कि पहले दुरूद पढ़ता फिर कपड़े बताता, कितने का है तो दुरूद पढ़ता फिर कीमतें बताता था, मुझे दिखा दीजिए तो दुरूद पढ़ के कपड़े का थान खोलता था। कपड़े खरीद लिए जाते तो पैसे दुरूद पढ़ के वो लिया करता था, पैसों का आवागमन दुरूद पढ़ के। सुभान अल्लाह। गली कूचों से गुजरता हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए। न कोई बड़ी पोस्ट उसके पास थी, न कोई बड़ा मनसब था, न कोई ऊंचा स्टेटस था, बस हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक पाई थी। जब वापस अपने उस गट्ठर को लेके अपनी झोपड़ी की तरफ आता तो दुरूद पढ़ते हुए आता। सुभान अल्लाह। वो कहता है कि एक दिन मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था, सुभान अल्लाह, मैं सो रहा था, गरीब इंसान, सोते हुए मैंने क्या देखा कि आमीना के लाल मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। हुजूर का ख्वाब में आना ये बड़े नेक शगुन की अलामत है। इसको प्रॉपर्टी, अपनी ओरिजिनलिटी, अपने कबीले, अपने हुस्न, अपनी दौलत की बुनियाद पर आप हुजूर को नहीं देख सकते। दौलत की बुनियाद पर हुजूर को नहीं देख सकते। ये हुजूर का करम हो जाए तब ये नेमत मिल जाया करती है। समझ रहे हैं? वो गरीब इंसान कहता है कि मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। कोई मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया देख रही इन चैनल के ज़रिए से, देखें आप, ये लिम्रा एजेंसी के ज़रिए से, यहाँ पर जो मेरे भाई मौजूद है नौशाद भाई, पूरी दुनिया आपको देखेगी। आप खुशकिस्मत हैं कि जहाँ पर हुजूर की बातें हुई, बनफ्स नफीस वजूद के साथ आप बैठे हुए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन महफिलों में आना चाहते हैं, दूरियां उन्हें नहीं आने देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुजूर की बातें रूबरू सुनना चाहते हैं, अब तक तौफीक नहीं हुई। अल्लाह मेरे उन तमाम तरफ सामीन को सलामत रखे, और उन्हें जिनको हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क जिनके दिलों में है, अल्लाह उन्हें मदीने की हवाओं से बात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें। जिनका दिल पाक है और किसी न किसी स्क्रीन के हवाले से हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अब आइए, बड़ी प्यारी बात है, इसे समात कर लें तो सुभान अल्लाह।
मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। कोई और है जो सुभान अल्लाह कह सकता है? पीछे वाले भाई भी बोल सकते हैं। वो कहता है मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। अब तक तो मैं बग़ैर देखे हुजूर को दुरूद पढ़ता था, अब जब हुजूर नज़र आए तो फिर दुरूद पढ़ने में क्यों चूकता। वो कहता अब तक तो बग़ैर देखे मैंने दुरूद पढ़ा है, अब जब हुजूर नज़र आ गए तो देख के हुजूर के चेहरे को दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं दुरूद पढ़ने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तवज्जो सुनिएगा। और बड़े कर्म की बात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को यूं आगे बढ़ाया, उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा यूं, और पकड़ करके उसके वजूद को, उसके बाजुओं को अपनी तरफ खींचते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर। तू जिन होठों से मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं इन होठों को चूमना चाहता हूँ। मदीने से आने वाला इंसान जब अपने घर आता है लोग उसके पैरों को चूम लेते हैं, उसके पैरों में मदीने की मिट्टी लगी होती है, लोग उसका बोसा दे देते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ तो हुजूर ने फरमाया था, यहाँ तो हुजूर ने फरमाया मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी किस्मत है कि नहीं? हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी किस्मत है कि नहीं? बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का करम किसी पर भी हो सकता है, समझे, अमीर भी हो गरीब भी हो। बहुत सारे मेरे हिंदू भाई हैं हुजूर को याद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरे हैं, लेकिन हुजूर का करम अगर हो जाता है तो वह तस्दीकुम बिल कल्ब की राह हमवार हो जाती है। अभी हमारा रवाज कम होता जा रहा है, लेकिन अल्लाह का फिर भी शुक्र है, पहले के दौर में ही नहीं होता था। पहले के दौर में जब बच्चे बीमार होते थे तो लोग कहते थे कि अपनी सहेलियों से, बहनें कहती अरे मेरी बहन मेरी सहेली अपने बच्चे को किसी हकीम के पास दिखा दे, किसी तबीब के पास दिखा दे, किसी मतब में लेके चली जा। तो औरतें कहती थी ना ना मेरी बहन ना, अभी 2-3 दिन कहीं लेके नहीं जाऊंगी। फिर वो 2-3 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में हुजूर की मजलिस होने वाली है, उसी मजलिस में ले जा करके इसे हुजूर की बातें सुनाऊंगी, मेरे बेटे को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। ये नज़रियात हुआ करते थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, अल्लाह सबको शिफा की बारिशें अपने हबीब के जिक्र में बैठने पर शराबोर कर दिया करता था। दुआ करें अल्लाह मोहब्बतें अता फरमाए, आमीन कह दें। तो वो गरीब था, वो कहता है कि मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए, अब तक बगैर देखे पढ़ता था, अब जब नज़र आ गए तो देख के पढ़ना शुरू कर दिया। मैं दुरूद पढ़ता रहा तो हुजूर ने मेरे बाजुओं को पकड़ के यूं खींचते हुए इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ा करता। अल्लाह अकबर। वो कहता मैं कांप गया, मैं कांप गया, मैं लरस गया। मैंने कहा ना 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 हुजूर ना, आपके होंठ बड़े नूरी हैं, आपके होंठ काफूरी हैं, सरकार आप मेरे होठों को ना चूमें, आपके होंठ बड़े प्यारे हैं, ये गुनहगार के होंठ हैं, ये इसियां शार के होंठ हैं, सरकार इन होठों से दुनिया की बातें होती हैं, आपके होंठ बड़े प्यारे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं ना ना, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। हुजूर ने मेरे बाजुओं को पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचना शुरू किया तो वो कपड़ा बेचने वाला गरीब इंसान कहता मैं कांप गया। मुझे लगा कि अब हुजूर के दोनों होंठ, हुजूर के वो होंठ जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, पतली पतली कुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो कहता मुझे लगा कि अब हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से मिल जाएंगे, लग जाएंगे। तो वो कहता है मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने अपना चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए तो मुझे ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी आंख खुली। जब आंख खुली तो मैंने क्या देखा, मैं नींद से बेदार हो गया, अब जाग गया था, अब ख्वाब का सिलसिला खत्म हो गया था। तो वो कहता जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है। महक सकती है कि नहीं? जब जिक्र महकता है तो वजूद क्यों न महके हुजूर का। सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरी झोपड़ी महक रही थी, मैं खुश हो गया, आज जिंदगी में मैंने पहली मरतबा हुजूर को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। तो वो कहता है कि बस उसके बाद फजर की अजान का वक्त हुआ, मैंने अजान सुनी, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके मैं अपने मोहल्ले की गली से गुजर रहा था। अचानक मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना और ठहरना। मैंने कहा क्या बात है? तो लोगों ने कहा कि गरीब इंसान, तेरे पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है,
तेरे पास अच्छा घर नहीं है, मकान नहीं रहने के लिए, ये बता इतना कीमती इत्र तूने कहाँ से लगा लिया। तो उसने कहा कि जो इत्र आप कह रहे हैं मेरे बारे में, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। लोगों ने कहा फिर तेरे बदन से जो खुशबू आ रही है, रो के बोला जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है ये मेरे बदन की नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो लोग तड़प गए, बोले तुझे कैसे मिल गई? तो उसने चुपके से जुमला कहा, दुरूद की बरकत है, ये खुशबू दुरूद की वजह से है। आज 4-4 घंटे उंगलियों के पोटे घिस गए लोगों के मोबाइल की स्क्रीन पर उसे चलते हुए, लेकिन 10 मरतबे भी हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ते, 10 मरतबे भी हुजूर को याद नहीं करते। 2 बजे 3 बजे तक हम सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन 2 मरतबे भी याद नहीं आता कि हमें हुजूर पर दुरूद भी पढ़ना चाहिए। इतनी अजीम जिंदगी, इतनी अजीम नेमत, ये पलकों का झपकना और फिर उसका बेजा इस्तेमाल, भूल जाते हैं कि आंखें किस काम के लिए मिली थी। 40 सेकंड के अंदर तुर्की और शाम में जो जलजले आए, 3-4 लाख लोगों की जान ले ली। वो भी यही सोचते थे कल से परसों से नर्सों से नेक काम करेंगे, जुमा से करेंगे, 1 महीने के बाद से करेंगे। नौबत नहीं आई, लाशें दफन होने की पोजीशन में थी लेकिन जगह ना मिली। जीसीबी से उन एक कब्र में 50-50 मुर्दे डाल दिए गए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपके पास दिल है धड़कता हुआ, तो उस दिल को कल से नहीं आज से हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए तैयार कर लो। ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी वक्त भी ये पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, किसी वक्त भी ये आंखों का पलकों का झपकना ये बंद हो सकता है, किसी वक्त जबान गूंगी हो सकती है। आपको नहीं पता, तुर्की में एक शख्स को काफी दिनों पहले उसकी पलक का झपकना बंद हो गया था, पलक का झपकना बंद हो गया था, यूं खड़ी हो गई उसकी पलक। बड़ा इलाज किया, तकरीबन 80 लाख रुपए उसने खर्च किया, पलक का झपकना बंद हो गया। बहुत रोता था, जब वो घर आता था ना तो उसकी बीवी भाग जाती थी, उसकी बेटियां भाग, अब्बू आपकी आंखें देख के डर लगता है, ऐसी डरावनी आंखें हैं। वो रो के कहता था अब मुझे पता चला कि पलकों का झपकना कितनी बड़ी नेमत है, जिसको हम यूं ही इस्तेमाल किए हुए लग रहा है ये तो फालतू, एक बिग बाजार में किसी शॉपिंग सेंटर में मिली हुई ना। मेरे भाई, ये आंखें तुझे अल्लाह ने अपने हबीब पर दुरूद पढ़ करके हबीब के चेहरे को देखने के लिए अता फरमाई। जो चीज़ जहाँ के लिए है उसका वहीं इस्तेमाल करो। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको इन मुबारक आँखों को पाक को साफ़, और आपके सदक़े में मुझे भी अपनी आँखों को साफ़ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो। इंशाल्लाह आंखें पाक होगी तो गुम्बद रसूल भी देखोगे इंशाल्लाह, दिल से बोले इंशाल्लाह। और बड़ी खुशी है, मैं अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से, और 4 दिन बाकी हैं, मदीने शरीफ का मेरा सफ़र है। और ऐसे मौके पर मैं घर से बाहर हूँ, आप सबके करीब हूँ, दुआ करें इंशाअल्लाह कभी ऐसा मौका है कि इस मजलिस में बैठने वालों को अल्लाह अपने हबीब की बारगाह में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। मदीने शरीफ का और बगदाद मुअल्ला का सफ़र इरादा बनाए रखें, अल्लाह तुम्हें कामयाब और कामरा बनाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, दरूद पढ़ने की तैयारी करेंगे। जो लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा ज़रा सा आगे बैठ जाएँ, आगे की कुर्सियाँ खाली हैं वहाँ पर बैठ जाएं। बहुत पीछे बैठना ठीक है, लेकिन आप लोग इलाके के हैं, करीब के हैं, तो पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़रा सा आगे बैठें। मैं गुजारिश करूँगा ज़िम्मेदार लोग जो कमेटी के हैं वो भी अपने भाइयों को आगे लेके आएँ। बाद में तो कुर्सियाँ फुल हो जाएंगी, आ जाइए भाईजान, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया है वो जलसे को सजाकर अपने दिल को सजाना चाहते हैं, अपनी आंखों में हुजूर का नूर चाहते हैं, माशाल्लाह बैठ जाएं। दाएं तरफ की काफ़ी कुर्सियां खाली हैं, अभी आधे घंटे के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, तसव्वुर में भी आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्लि मालूमिन लक बेअदद कुल्लि मालूमिन लक बेअदद कुल्लि मालूमिन लक। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ये महफ़िल है जो मदरसा हनफिया रज़विया दारुल क़िलत महोबा, ये इलाका बांदा का करीब में अतर्रा, ये करबी, ये मानीपुर शरीफ, ये कानपुर, और फिर लखनऊ, ये फ़तेहपुर, और ये भोपाल का इलाका भी, और तमाम तर वो बेल्ट यहाँ से अल्लाह ताला इन इलाक़ों में जो शयूख़ आराम कर रहे हैं उनके फैज़ान व करम से इस मजलिस में बैठने वालों के माँ बाप को सुरखरुई अता फ़रमाए और आखिरत में सबको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे। जितने लोग इस मुबारक मजलिस में बैठे हुए हैं अल्लाह ताला सबको हुज़ूर गौस आज़म के भी दरबार में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊँचे बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
बैठे रहिएगा इंशाल्लाह। मेरी बातें बड़ी खामोशी से होती हैं, मैं हंगामा आराई कम कर चुका हूँ, मेरा मिजाज थोड़ा सा खामोश है। और माइक बहुत अच्छा है भाई माशाल्लाह, अनस डीजे ये चरखारी तो बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह। अनस भाई आपका और इस्लाम रहमतुल्लाह। बैठे मोहब्बत के साथ में, आवाज़ बहुत दूर जा रही हो तो उसे बंद रखिएगा। जितनी आवाज़ इस कैंपस में बैठने वाले को मिलती रहे बस उतनी काफ़ी है, बाहर की आवाज़ ज़रूरी नहीं है। क्यों? जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से जनाब उमर फ़ारूक आज़म ने पूछा था, अय मेरे भाई, मदीने शरीफ में आप रातों को निकलते हैं तो नंगे पाँव क्यों निकलते हैं? उलमा बैठे हुए हैं, इन बातों को याद रखिएगा। वो लोग जो अपनी बुलेट की का सिलेंसर निकाल देते हैं अपनी बाइक का और गली कूचे से बड़ी आवाज़ से निकलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है। तुम जिन गली कोचों से निकलते हो सकता है कि उन गलियों में कोई ऐसा मकान हो जिस मकान में किसी गरीब औरत का बूढ़ा शौहर बीमार लेटा हुआ हो, उसके पास दवाओं के पैसे ना हो और वो दवाओं के इंतज़ार में वो जहाँ बलब की सरहद तक पहुँच चुका हो। कोई ऐसी औरत भी हो सकती है जिसके मायके में उसका बाप एक गिलास पानी के लिए तड़प रहा हो और उसकी बेटी को अपने ससुराल में नींद ना आए, और तुम उसी के दरवाजे से ये गाड़ियों की आवाज़ें, ये हंगामा आ रही, इस तरीके से निकलते हो, लगता है कि ज़मीन तुम्हारे लिए बनाई गई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ना 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 ना, हुजूर सिद्दीक़ अकबर के इस जुमले से अपने आप को संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस्लाम को सही तरीके से पेश करने की। जनाब उमर फ़ारूक आज़म ने सिद्दीक़ अकबर से पूछा था, अय मेरे भाई, मदीने शरीफ में आप रातों को निकलते हैं तो चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता कि मेरे चप्पल की खटखट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। आपको मालूम होना चाहिए इसे इस्लाम कहते हैं। इस्लाम आपकी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो गलत इस्लाम का चेहरा हमारे पास है, हमारा अपना बनाया हुआ, वो हमारी नस्लों को मिल जाए और इस्लाम और बानी इस्लाम की रूह को तकलीफ पहुँचे। वही इस्लाम लॉन्च करें जो गरीब नवाज सरकार के तवस्सुल से यहाँ तक पहुँचा। हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में रखें। मेरे आका ने मौलाए कायनात से जुमला इरशाद फरमाया था। मेरे आका फरमाते, अली अपने बेटों को इश्क़ रसूल सिखाया करो, सुभान अल्लाह, मेरी मोहब्बत सिखाया करो। जहाँ कोई ख़तरा न था, सर तापा नूर में डूबे हुए थे सरकाराने हसनैन करीमैन, उनके बारे में हुजूर ने फरमाया, अय अली अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाना, अय अली अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाना। आज हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है। डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर, सब कुछ रियल है, जायज़ है, बनाएं, लेकिन आशिक़ रसूल कब बनाएंगे? कब बनाएंगे आप? एक बच्चा अपनी माँ के पेट में था, माँ उसकी अपने हाथ पे दरूद पढ़ करके अपने पेट पर सहलाती थी, अपने पेट पर सहलाती थी, यूं सहलाती थी। जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो दरूद पढ़ के अपने बच्चे को वो पेट में सहलाती थी। तो उसकी बहन ने कहा कि बहन ये क्या करती है? तो उस औरत ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब ज़मीन पर पैदा हो तो आशिक़ रसूल बन के पैदा हो।